सभी को जय श्री कृष्ण। बोलिए कृष्ण भगवान की जय, बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की जय, बोलिए बांके बिहारी लाल की जय। आइए हम कार्तिक महात्म्य के 8वें अध्याय की तरफ चलते हैं। नारद जी बोले, हे राजन, इसके बाद अब मैं कार्तिक व्रत करने वाले को उद्यापन की विधि भली भांति बतलाता हूँ। तुम विधान सहित उसे सुनो। व्रत पूर्ण होने का जो फल है उसे पाने और भगवान विष्णु की प्रशंसा के लिए कार्तिक शुक्ल चतुर्दशी के दिन व्रत का उद्यापन करें। तुलसी के ऊपर तोरण युक्त 4 द्वारों का फूल और चावरों से सुशोभित सुंदर मंडप बनावे। इसके चारों ओर पर मृतिका से बने पुण्यशील, सुशील, जय और विजय इन चारों विष्णु के द्वारपालों की पूजा करें। तुलसी के समीप चारों ओर रंगों से भली भांति शोभायुक्त अच्छे प्रकार से अलंकृत उत्तम सर्वतोभद्र चक्र बनावे। उसके ऊपर पचरत्न युक्त और श्रीफल से सुशोभित शुभ कलश स्थापन करें। फिर उस पर कलश, शंख, गदा को धारण किए हुए, पीले रेशमी वस्त्रों को पहने हुए लक्ष्मी सहित देवेश विष्णु भगवान की पूजा करें। व्रती पुरुष मंडल में इंद्रादि लोकपालों की पूजा करें। द्वादशी को भगवान जागे और त्रयोदशी को देवताओं द्वारा देखे गए और चतुर्दशी को पूजित हुए। अतः चतुर्दशी तिथि को शांत तथा सावधान मन हो भक्ति से व्रत करें। गुरु की आज्ञा लेकर देव देवेश श्री भगवान की स्वर्ण प्रतिमा बनवाकर नाना प्रकार से भोजन युक्त षोडशोपचार से पूजन करें। रात्रि में गीत, वाद आदि मंगल कर्म करके जागरण करें। सुबह होने पर मनुष्य नित्य क्रिया अर्थात स्नान, ध्यान, संध्योपासन आदि करे। तदंतर होम करे और ब्राह्मण को भोजन कराए। धन की सठता वर्जित कर अर्थात लोभ को त्याग कर अपनी शक्ति के अनुसार दक्षिणा दे। हे राजन, इस प्रकार वैकुंठ चतुर्दशी का व्रत जो करता है वह मनुष्य इस चतुर्दशी के व्रत मात्र से ही वैकुंठ को प्राप्त होता है। वैकुंठ चतुर्दशी का महात्म सैकड़ों वर्षों में देवता और शेषनाग भी कहने में समर्थ नहीं है। जो मनुष्य भगवान के जागरण में भक्ति से गान करते हैं वे सैकड़ों जन्म में उत्पन्न पाप समूह से मुक्त हो जाते हैं। नारायण के आंगन में विष्णु के निमित्त गान और नृत्य आदि करता हुआ और कौतुक को दिखाता हुआ रात्रि में जो जागरण करता है और विष्णु के चरित्र का पाठ करता हुआ वैष्णवों को प्रसन्न करता है उसको भगवान विष्णु सालोक की मुक्ति देते हैं। जो मुख से बाजा बजाता है, स्वेच्छालाप अर्थात वृथा बकवाद को त्याग देता है, इन भावों से जो प्राणी हरि का जागरण करता है दिन दिन उसका पुण्य कोटि तीर्थ फलों के समान कहा गया है। पूर्णमासी को पत्नी सहित उत्तम 30 ब्राह्मणों को अथवा एक को अपनी शक्ति के अनुसार न्योता दे, क्योंकि विष्णु वर देकर मत्स्य रूप हुए थे। अतः इस पूर्णिमा में दान देना, होम करना तथा जप करना अक्षय फलदायक होता है। अतः व्रती उन ब्राह्मणों को खीर आदि अन्न का भोजन करावे। अतः देवा इत्यादि 2 ऋचाओं से तिल और खीर का हवन करें। देव जो विष्णु हैं उनके तथा देवताओं के प्रीत्यर्थ पृथक पृथक यथाशक्ति दक्षिणा दे और उनको प्रणाम करें। तदंतर फिर पुरुष भगवान की पूजा करके देवताओं तथा तुलसी और कपिला गौ का पूजन करें। व्रत का उपदेश करने वाले गुरु का पत्नी सहित वस्त्र आभूषण आदि से पूजन करके उन ब्राह्मणों से क्षमापन करावे। क्षमापन का प्रार्थना इस प्रकार बोले, तुम्हारे प्रसाद से देवताओं के स्वामी भगवान मेरे ऊपर सदा प्रसन्न हो और इस व्रत के 7 जन्मों में किए हुए मेरे पाप नाश को प्राप्त हो और मेरी पूजा से मेरे मनोरथ सदा फल हो। देहांत के समय मैं अति दुर्लभ वैष्णव स्थान को प्राप्त करूं। इस प्रकार उस ब्राह्मण से क्षमापन करा के और प्रसन्न करके उनका विसर्जन कर व्रती उस पूजा को गौ समेत गुरु के नाम दान करें। तब शक्तिमान पुरुष मित्रों समेत स्वयं भोजन करें। कार्तिक में अथवा माघ में इस प्रकार की विधि कही गई है। जो मनुष्य इस प्रकार कार्तिक का व्रत भली भांति करता है वह पाप रहित और सब कामनाओं से मुक्त हो विष्णु के समीप प्राप्त होता है। संपूर्ण व्रत और संपूर्ण तीर्थ और सब प्रकार के दानों में जो फल प्राप्त होता है उससे कोटि गुना फल इस व्रत के विधान से प्राप्त होता है। वे धन्य और वे सदा पूज्य हैं। उनका जन्म सफल है जो विष्णु भक्ति में रत होकर कार्तिक मास का व्रत करते हैं। देह में स्थित पाप उस व्रत के भय से कंपमान होते हैं और कहते हैं कि यह मनुष्य तो कार्तिक व्रत करने वाला मनुष्य हो गया, तो अब हम ये कहाँ जाएं। इस प्रकार कार्तिक व्रत के नियमों को जो भक्ति से श्रवण करते हैं और वैष्णवों के आगे कहते हैं वे सब पापों के नाश करने वाले फल को प्राप्त होते हैं। इस प्रकार कार्तिक महात्म्य का 8वां अध्याय समाप्त हुआ। बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की जय।